ठीक है। तो हम लोगों को आज इसको डिप्लॉय करना है अपने ऐप को, ठीक, जो हम लोगों ने बनाया था। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं। पहली बात, हम लोगों का फ्रंट एंड भी है, ठीक है, और बैक एंड भी है, ठीक। पहले तो फ्रंट एंड को हम लोग को डिप्लॉय करना पड़ेगा, उसके बाद बैक एंड को, ठीक है। अब फ्रंट एंड में याद रखना, जैसे फ्रंट एंड नाम का ये फोल्डर है, तो एक index.html फाइल बाहर होनी चाहिए। इसको किसी भी फोल्डर के अंदर मत रखना, ठीक है। index.html रूट फाइल होती है जो सबसे पहले चलती है, ठीक। उसके बाद जब हम लोग बैकएंड को डिप्लॉय करेंगे, तो बैकएंड में असल में दिक्कत ये आती है कि हम लोगों के पास जैसे डेटाबेस है, ठीक है, मतलब डेटाबेस जो चीज़ों को स्टोर कर रहा है वो है, तो वो अभी स्टोर कर रहा है लोकली मेरे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। सब कुछ लोकल होस्ट पे चल रहा है इस समय, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत इसमें ये आएगी कि जब हम लोग इस अपने बैकएंड को क्लाउड पे अपलोड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो इसको डेटाबेस भी क्लाउड पे ही चाहिए, ठीक है। ये मतलब लोकल पे आपका डेटाबेस नहीं रह सकता, वरना चीज़ें सिर्फ आपको दिखेंगी, सामने वाले बंदे को कैसे दिखेगा? भाई अब मान लो मेरी चिप में गाना भरे हैं, ठीक है, मेरी जो वो SD कार्ड आता है, पेन ड्राइव आती है, उसमें गाना भरे हैं, तो वो गाना आप अपने घर पे बैठ के सुन लोगे? नहीं सुन पाओगे। गाना सुनने के लिए आपको मेरी पेन ड्राइव चाहिए होगी, ठीक है। या फिर एक दूसरा रास्ता है कि आप वही गाना जो मेरी पेन ड्राइव में बने वो भरे हुए हैं, ठीक है, जो मेरी पेन ड्राइव में स्टोर हैं, वो आप स्पॉटिफाई में सर्च करके सुन लो। तो स्पॉटिफाई में तो दुनिया से कोई भी जाके सुन सकता है गाना, तो वो एक क्योंकि क्लाउड हो गया, ठीक है। तो वैसे ही आपको चीज़ें स्टोर करनी तो क्लाउड में स्टोर करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब एसक्यूएल वगैरह में उनका भी अलग से डिप्लॉयमेंट होता है, एसक्यूएल अगर आप यूज़ करते हो, बट हम लोगों ने मोंगो डीबी यूज़ करा है, तो मोंगो डीबी में काफ़ी ईजी है, ठीक है। मोंगो डीबी में हम लोगों को ऑटोमेटिक मतलब डेटाबेस अपलोड हुआ मिलता है, ठीक है। तो पहले सबसे तो ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हम लोगों का कि पूरा का पूरा कोड अपने गिटहब पे एकदम मतलब अपडेटेड हुआ पुश करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी हम लोग ने चेंजेस कर रखे हैं सबको पुश करते हैं अपने गिटहब के ऊपर, ठीक। 3 सिंपल कमांड से पुश कर देंगे, गिट ऐड, सारे के सारे चेंजेस मेरे ऐड हो गए। गिट कमिट, ठीक है, पुश्ड ऑल कोड, ये हमने मैसेज डाल दिया, ठीक है। आखिरी गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। इससे सारा का सारा पुश हो गया, ठीक है। तो सब कुछ तो हो गया, हम लोगों का कोड तो पूरा का पूरा गिटहब पे पुश हो गया है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग गिटहब के ऊपर। तो यहाँ पर यूज़र डैशबोर्ड के अंदर हम लोगों के पास 2 फोल्डर हैं, एक बैक एंड एक फ्रंट एंड, ठीक है। दोनों में हम लोगों का पूरा कोड है, ठीक। तो अब हमें करना क्या है? तो करना ये है, सबसे पहले तो जाओ, वेबसाइट है वर्सल, ठीक है। ये एक डिप्लॉय करने के लिए वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से ही हम लोग डिप्लॉय करते हैं अपने वेब, जितने भी हम लोग बनाते हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर जाओ वर्सल पे, और इस पे लॉगिन कर लेना, ठीक है। मतलब आपको अपना गिटहब अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। वो कनेक्ट कर लेना, लॉगिन करोगे वो अपने आप ही उसमें आ जाता है, उसको कनेक्ट कर लेना। जब अपना सारा गिटहब अकाउंट वगैरह कनेक्ट कर लोगे, कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, इसमें ये जो इम्पोर्ट प्रोजेक्ट लिखा है, ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक। यहाँ पर अगर आपका गिटहब अकाउंट कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर आपकी रेपो आ जाएगी। यहाँ पर देखो 2 रिपोजिटरी आ रही हैं, एक यूज़र डैशबोर्ड, एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट। मेरे गिटहब में भी यही 2 रेपो हैं, ठीक है। मेरे गिटहब में भी यही 2 रेपो हैं। अगर हम जाएं अपने प्रोफाइल में तो देखो यूज़र डैशबोर्ड और प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ठीक है।
तो यूज़र डैशबोर्ड वाला हमें चाहिए, क्योंकि अभी देखो इसमें लिख के आ रहा है 1 मिनट पहले किसी ने इस पर पुश किया है, तो यही है अपनी। तो इस पर इम्पोर्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। इम्पोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो जो कुछ लिखा है एज इट इज़ लिखा रहने देना। रूट डायरेक्टरी में यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके फ्रंट एंड को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। पहले आप फ्रंट एंड को डिप्लॉय करोगे, बाद में बैक एंड डिप्लॉय होगा, ठीक है। तो फ्रंट एंड को सेलेक्ट करना, कंटिन्यू कर लेना, ठीक। और कुछ भी नहीं करना, डिप्लॉय वाली बटन पे क्लिक कर देना बस, ठीक है। आपका फ्रंट एंड का पूरा कोड डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको करना था, ठीक। पहले आपने अकाउंट में लॉगिन करना, गिटहब से कनेक्ट करना, रूट डायरेक्टरी में फ्रंट एंड को चूज़ कर लेना, ठीक है। और डिप्लॉय वाली बटन में क्लिक कर देना। ये देखो मेरा पूरा डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, यहाँ से आप डोमेन नेम वगैरह अगर आपके पास हो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, ये मेरा पूरा डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, डिप्लॉयमेंट, डोमेन्स, ठीक है, सोर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फायरवॉल वगैरह, ये सब तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा आ जाएगा सारा कुछ। तो आपका ये डिप्लॉय तो हो गया, आपका डोमेन नेम ये है जो आपको मिला है। इसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप एडिट भी कर सकते हो, बट अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये रहा मेरा डोमेन नेम जिस पर डिप्लॉय हुआ है। अगर हमें इसे एडिट करना है तो ये एडिट भी हो जाता है जहाँ तक, हाँ, ये एडिट वाली बटन है, इस पर जाओगे और डोमेन को एडिट कर लेना। इसमें डॉट वर्सल डॉट ऐप तो रहेगा ही, ठीक है, वो नहीं हटेगा। इसको आप ऐसा कर लेना कि ये क्या है डोमेन नेम, अच्छा ऐसा है। इसको आप सर कर इसकी लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, ठीक ठीक। ठीक है। इसको कर लेना यूज़र डैशबोर्ड डॉट वर्सल डॉट ऐप, ठीक है, और सेव। अगर ये किसी के पास नहीं होगा तो यही हो जाएगा, ठीक है। रिमूव ओल्ड डोमेन, ठीक है, सेव। अच्छा, तो यूज़र डैशबोर्ड किसी ने ऑलरेडी ले रखा है डोमेन, तो ये ले नहीं रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका डोमेन कुछ और रखते हैं। हम लोग रखेंगे यूज़र डैशबोर्ड बाइट कोड प्रोजेक्ट डॉट वर्सल डॉट ऐप, ऐसे करके रखेंगे, ठीक है। सेव कर देंगे, ठीक। तो अब ये हम लोगों का डोमेन नेम हो गया यूज़र डैशबोर्ड बाइट कोड प्रोजेक्ट डॉट वर्सल डॉट ऐप, ठीक है। तो अब अगर इस पे जाओगे, ठीक है, तो ये रहा हम लोग का डोमेन आ गया, ठीक है। ये यूज़र डैशबोर्ड बाइट कोड प्रोजेक्ट डॉट वर्सल डॉट ऐप, ठीक है, ये हम लोग का डोमेन नेम है। अब देखो ये लॉगिन वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस समय लॉगिन अगर हम करेंगे ना तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने बैकएंड तो डिप्लॉय करा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को बैकएंड भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। यहाँ से ये एरर दे रहा होगा 100% सारे के सारे, हाँ। देखो एरर आ रहे हैं इतने लंबे चौड़े, फेल टू लोड रिसोर्सेज द सर्वर रिस्पॉन्डेड विथ, क्यों? क्योंकि हम लोग का बैकएंड अभी डिप्लॉय नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को बैकएंड भी डिप्लॉय करना होगा, तो बैकएंड को भी डिप्लॉय कर लेते हैं। चलना ओवरव्यू में जाना, ठीक है। यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करना, ठीक। एक बार रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करना, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, यूज़र डैशबोर्ड पे इसको वापस से इंपोर्ट करके यहाँ पर जो रूट डायरेक्टरी है उसमें बैकएंड को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फ्रंट एंड अभी हम लोग ने कर दिया था, बैकएंड को सेलेक्ट कर लेना, ठीक। बैकएंड को सेलेक्ट करके, बैकएंड को सेलेक्ट करके, अच्छा, बैकएंड को सेलेक्ट करके डिप्लॉय पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये आपका बैकएंड भी डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। ये अभी सबसे हम इजी तरीका बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा कठिन पे जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अभी हम लोगों ने ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें करी नहीं है उस पर, ठीक। तो बैकएंड को भी डिप्लॉय कर देना। ये सारा कुछ डिप्लॉय कर रहा है, अब ये थोड़ा टाइम लेगा, हाँ हो गया, ठीक है। बैकएंड डिप्लॉय हो गया, देखो लिख के आ रहा है सर्वर इज़ रनिंग, क्योंकि हम लोगों ने उस पर डाला था ना। अगर कंटिन्यू टू डैशबोर्ड जाएँ
तो यहाँ पर हम लोगों का ये है बैकएंड का डोमेन, ठीक है। अगर हम इस पे जाएंगे तो ये देखो सर्वर इज़ रनिंग लिख के आ रहा है, हम लोगों ने अपने बैकएंड में एपीआई में डाला था, ठीक। तो इसको भी एडिट कर लेते हैं हम लोग, डोमेन को, बैकएंड वाले को, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे यूज़र डैशबोर्ड बाइट कोड प्रोजेक्ट बैकएंड, ये पूरा का पूरा हम लोग का यूआरएल है, यूज़र डैशबोर्ड बाइट कोड प्रोजेक्ट बैकएंड डॉट वर्सल डॉट ऐप, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा यूआरएल है। ये हो गया हम लोगों के बैकएंड का यूआरएल, ठीक है। ये हो गया हम लोग के बैकएंड का यूआरएल, ठीक है। यूज़र डैशबोर्ड प्रोजेक्ट बाइट कोड प्रोजेक्ट यूज़र डैशबोर्ड बाइट कोड प्रोजेक्ट बैकएंड डॉट वर्सल डॉट ऐप, ये हो गया बैकएंड का यूआरएल। और यूज़र डैशबोर्ड बाइट कोड प्रोजेक्ट डॉट वर्सल डॉट ऐप, ये हो गया हम लोगों के फ्रंट एंड का यूआरएल, ठीक है। अब दोनों मिल तो गए, दोनों डिप्लॉय हो गए, बट दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने, अगर हम कोड में जाएं तो हर जगह क्या लिख रखा है, देखो फ्रंट एंड में जहाँ पर भी हमने एपीआई को कॉल करा है, ठीक है, एपीआई कॉल में हम लोगों ने क्या लिखा है, HTTP लोकल होस्ट 8000, ठीक है। तो दिक्कत क्या आएगी, अब हम लोग का बैकएंड लोकल होस्ट पे तो चल नहीं रहा, हम लोग का बैकएंड तो डिप्लॉयड है। तो यहाँ पर देखना क्या होता है। अभी अगर हम लॉगिन करें, लॉगिन पे क्लिक करा, यहाँ पर लॉगिन वाली एपीआई हिट हुई, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सी क्या चला रहा है, HTTP लोकल होस्ट 8000, जबकि हम लोगों के बैकएंड का यूआरएल अब हो गया है यूज़र डैशबोर्ड बाइट कोड प्रोजेक्ट बैकएंड डॉट वर्सल डॉट ऐप, ठीक है। तो अभी इस पूरे के पूरे यूआरएल को कॉपी करो, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने लोकल होस्ट वाली एपीआई को कॉल करा था, इसको हटा के ये वाली एपीआई चलाओ, ठीक है। मतलब ये यूआरएल डाल दो, ठीक है। ये पूरा का पूरा यूआरएल डालना है अब आपको। तो जहाँ जहाँ लोकल होस्ट वाला करा था वहाँ वहाँ, ठीक है। तो कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल F करके यहाँ पर लिखेंगे HTTP लोकल होस्ट 8000, जहाँ जहाँ भी होगा कंट्रोल H करना, रिप्लेस कर देना उसको इस वाले डोमेन से, ठीक है। तो एंटर, अब जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ ये वाले डोमेन से कर देगा, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल H, इसमें इसमें 3 जगह है, तीनों को रिप्लेस कर देना, ठीक है। तीनों को रिप्लेस कर देना 8000, अच्छा ठीक है। तो लोकल होस्ट 8000 को रिप्लेस कर देना अपने डोमेन नेम से, ठीक है। तो हर जगह रिप्लेस हो गया, इसमें भी, हाँ इसमें भी रिप्लेस हो गया हर जगह। बैकएंड तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि बैकएंड का यूआरएल उसमें करना है ना सर। क्या कह रहे? तुम्हारी बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही असल में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ लोकल होस्ट 8000 लिखा था वहाँ वहाँ हम लोगों ने अपना बैकएंड का यूआरएल डाल दिया, ठीक है। यूज़र डैशबोर्ड बाइट कोड प्रोजेक्ट बैकएंड डॉट वर्सल डॉट ऐप, ठीक है। अब सेम चीज़ आपको इसमें भी करनी पड़ेगी अपने बैकएंड में। बैकएंड में आपने फ्रंट एंड का यूआरएल डाला था ये, ठीक है, 5500, अब ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आपके फ्रंट एंड का यूआरएल, फ्रंट एंड का यूआरएल ये है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक, ऐसे, ठीक है। तो हाँ ये अब चल जाएगा। तो यहाँ पर ये स्लैश हटा देना आखिरी से, ठीक है, अब हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया। और हम लोगों ने शायद से रीडायरेक्ट करने के लिए कुछ करा भी था, हाँ ये जैसे हम लोग ने लिखा था ना विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, अगर टोकन नहीं है तो इसको यहाँ पर ले जाओ इस पे। तो ये हम लोग के लोकली चल रहा था स्लैश फ्रंट एंड वाला, तो
तो इसको भी हटा के यहाँ पर भी बैकएंड का यूआरएल ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जहाँ जहाँ लोकल यूआरएल आपने डाला था वहाँ वहाँ बैकएंड का यूआरएल डाल दो, बस इतना ही करना है, ठीक है, जिससे ये बैकएंड को हिट करे। तो इधर भी बैकएंड का डाल दो यूआरएल, ठीक है, और देख लो इधर भी बैकएंड का यूआरएल डाल दो, ठीक। मैनेज यूजर्स डॉट जेएस में इसमें भी बैकएंड का यूआरएल डाल दो, हर जगह पड़ा है। अच्छा नहीं 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 नहीं, ये तो वो है ना, एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, ये इस पे बैकएंड नहीं जाएगा, इस पे तो फ्रंट एंड का ही यूआरएल जाएगा, ठीक है। ये फेच जब हम लोग कर रहे हैं तब बैकएंड से हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं तो बैकएंड का यूआरएल जाएगा, इसमें तो फ्रंट एंड का ही जाएगा, इसमें बैकएंड नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस पे तो आपको फ्रंट एंड का यूआरएल ही डालना है क्योंकि आप फ्रंट एंड में ही एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हो, ठीक। तो इस पे तो फ्रंट एंड का ही जाएगा। बाइट कोड प्रोजेक्ट, यहाँ पर भी फ्रंट एंड का ही जाएगा। फेच 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 फेच, हर जगह फेच। इसमें भी यहाँ पर है, और इसमें भी यहाँ पर है, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने हर जगह से कर ही दिया है। इस पे तो फ्रंट एंड का यूआरएल कहीं है नहीं, ये रहा है, तो यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, हर जगह से हम लोगों ने सब कुछ तो ठीक कर ही दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने यूआरएल तो सब ठीक कर दिए, फ्रंट एंड का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये भी ठीक हो गया है। अब बस एक और दिक्कत है, हम लोगों का मोंगोडीबी जो है वो लोकल पे अभी चल रहा है, इसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा, लोकल पे ये नहीं चल सकता। तो एक काम करना, ये जो मोंगोडीबी वगैरह है ना, तो मोंगोडीबी की वेबसाइट पे जाना। अब हम लोग लोकल वाला मोंगोडीबी नहीं यूज़ करके अब हम लोग यूज़ करेंगे मोंगोडीबी एटलस, ठीक है। मोंगोडीबी एटलस एक क्लाउड है, मतलब आपका डेटाबेस ऑलरेडी एक क्लाउड पे अपलोडेड है, आपको एक लिंक मिल जाएगा कनेक्ट करने से, ठीक है। तो मोंगोडीबी एटलस पे जाके बस साइन इन कर लेना और सारी चीज़ें आपको, मतलब यहाँ पर आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, उस डेटाबेस को आपको यूआरएल उसका उठाना पड़ेगा और जाके पेस्ट कर देना है, इतना काम करना है, ठीक है। तो यहाँ से करंट आईपी एड्रेस नॉट एडेड, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू डेटाबेसेस फ्रॉम दिस एड्रेस, ओके, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक क्लस्टर बस क्रिएट कर लेना है, ठीक है। क्रिएट क्लस्टर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, इसको क्रिएट होने देते हैं, तब तक एक दो चीज़ें आपको और करनी पड़ेंगी, जैसे कि ये डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस है ना, यहाँ जाना, ठीक है। यहाँ जाके इस पे आईपी एक्सेस लिस्ट आता है, ठीक है, इस पे जाना और यहाँ पर आके ना ऐड आईपी एड्रेस करना और यहाँ कर लिख देना अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, और कंफर्म, ठीक। तो इससे होगा क्या, कोई भी आईपी एक्सेस कर सकती है आपका डेटाबेस, मतलब दुनिया में कहीं से भी आपका डेटाबेस एक्सेस हो सकता है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें आ गई, सर्च एंड वेक्टर सर्च। ये वेक्टर सर्च वो होता है जो आप चैट जीपीटी से जब पूछते हो तो अंदर ही अंदर चैट जीपीटी जो डेटाबेस यूज़ करता है उसका वो होता है वेक्टर डीबी, तो वो चीज़ है, ये नॉर्मल डेटाबेस पे चैट जीपीटी नहीं चलता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, तो अपने को तो क्लस्टर से ही मतलब है, क्लस्टर को आपने क्रिएट करा, ठीक है। क्रिएट करने के बाद, हाँ क्रिएट कर लिया, ये आपका क्लस्टर है पूरा, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। कनेक्ट हमने करा, कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट करेंगे ड्राइवर से, अच्छा ड्राइवर में ये आ रहा है, ठीक है। और ये रहा आपको, ये जो मिल रहा है ना यही है, ठीक है, आपका वो कोड, ठीक है। तो ये कोड है आपका,
अब इसमें मांग रहा है डीबी पासवर्ड। यार पासवर्ड हमने क्या डाला था? पासवर्ड 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 क्या डाला था यार, हम खुद भूल गए। डीबी यूज़र इंश्योर एनी ऑप्शन पैरम्स। ओके, इसका हमने पासवर्ड कहीं पर नोट डाउन नहीं किया क्या? डीबी मोंगो डीबी, अच्छा यार ये तो दिक्कत हो गई, पासवर्ड ही हम भूल गए क्या था इसका। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी के लिए तो ऐसे ही कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका पासवर्ड शायद 1234 हमने रखा था क्या? चलो छोड़ो, ये आपको ये यूआरएल ले लेना है, ठीक है। इस यूआरएल को आपको ये mongoose डॉट कनेक्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर बस पेस्ट कर देना। ये स्लैश डैशबोर्ड लिखा रहने देना, यहाँ पर आप पूरे यूआरएल को पेस्ट कर देना, ठीक है। जो यूआरएल आपको वहाँ दिख रहा था, ठीक। जैसे पेस्ट कर दोगे ये आपका मोंगो डीबी भी मतलब कि अटैच हो गया। और इसमें एक काम और करना है आपको, बैकएंड के अंदर मोंगो डीबी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लिख देना cd बैकएंड, ठीक है, npm i mongodb, ठीक है। ये इतना कर देना, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है ना npm इंस्टॉल mongodb पहले करो, ड्राइवर को इंस्टॉल करो, उसके बाद में इसको लगाओ, ठीक है। तो पहले हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद में इसको लगा दिया, ठीक। ओके, तो इतना हो गया यार। ये वैसे जो होता है इसका डेटाबेस का पासवर्ड वो हट तो जाता है। यहाँ पर अगर हम करें प्रोजेक्ट 1, ठीक है, एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, वरना उसका पासवर्ड फिर हम लोग मैनुअली लगा देंगे, ठीक है। तो इस क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं अपना। इसका नाम रख देंगे यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। तो इसमें पासवर्ड हम लोग को मिल जाएगा और कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे नॉर्मली एक प्रोजेक्ट बना लेना बस, ठीक। क्रिएट अ क्लस्टर, ठीक है। ये जब तक होता है हम लोगों ने मेन चीज़ें तो कर ही दी हैं। अच्छा हाँ, इसको भी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना क्रिएट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने मेन चीज़ें तो सारी कर ही दी हैं, ठीक। जितना भी था यहाँ पर फ्रंट एंड का यूआरएल लगा दिया, यहाँ मोंगोडीबी का लगा दिया, फ्रंट एंड में बैक एंड का लगा दिया, ठीक है। सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया है, अब ये ढंग से वर्क करना चाहिए, ठीक। तो इन सबको दोबारा से हम लोग को गिटहब पे अपलोड करना पड़ेगा। गिट ऐड मतलब चेंजेस करें ना तो गिटहब पे पुश तो करना ही पड़ेगा। गिट कमिट, ठीक है। और यहाँ लिख देना कि एडेड या फिर ऐसे लिख देना कि मेड चेंजेस इन URLs आफ्टर डिप्लॉयमेंट। फिर लिख देना गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। सारा कुछ हो जाएगा, ठीक। अब सारा कुछ हो जाएगा। अब फ़ायदा वर्सल और रेंडर का ये हमने क्यों बताया करने को, फ़ायदा इससे ये रहता है, सॉरी वर्सल से फ़ायदा ये रहता है कि आपने यहाँ पर एक बार बस अपलोड करा है, अभी जस्ट हम लोगों ने गिटहब पे पुश करा है कुछ चेंज करके। अब आपको मैनुअली जाके गिटहब से
मतलब एक इसमें डिप्लॉयमेंट में एक होता है, पता नहीं कितने लोगों ने सुना नहीं सुना, CI/CD पाइपलाइन करके कुछ होता है, ठीक है। तो CI/CD पाइपलाइन क्या होता है, जब भी आप कोड गिटहब पे अपलोड करते हो, जैसे अभी हमने यूज़र डैशबोर्ड पे चेंजेस करके यहाँ पर अपलोड करे, ठीक है, ये ट्रिगर कर देता है एक CI/CD पाइपलाइन को। मतलब मेरा जो गिटहब है इसमें एक ये एक्शंस करके रहता है, ठीक है, ये मेरा एक्शंस है, देखो यहाँ पर कुछ ये बिल्ट हो रहे हैं अपने आप, ठीक है। यहाँ होता ये है कि जब भी आपका एक ऐसा प्रोजेक्ट जो गिटहब के अंदर है और वो डिप्लॉयड है, ठीक है, मतलब क्या, वर्सल जैसे होस्टिंग सर्विसेज से आपका गिटहब कनेक्टेड है, ठीक है। तो होता ये है, जब भी आप गिटहब में अपनी रिपोजिटरी में कुछ भी चेंजेस मेक करते हो, मतलब कुछ भी चेंज करते हो, ठीक है, आपके गिटहब से एक तार गया होता है आपकी होस्टिंग सर्विस के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आपने अपने गिटहब पे कुछ चेंज करा, वो एक जो पाइपलाइन होती है उसको कहते हैं CI/CD पाइपलाइन, वो ट्रिगर हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। बट जब आप बड़े प्रोडक्शन पे काम कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है, ये CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेटिक ट्रिगर नहीं होती, वहाँ पर हम लोग AWS और भी चीज़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मतलब बड़े सर्विसेज का, या वर्सल में भी होता है, वर्सल भी बहुत बड़ी एक सर्विस है, इसमें भी होता है, आपको मैनुअल करते हैं हम लोग, ठीक है। वर्सल और ये जो होते हैं ये बिगनर के लिए इसलिए अच्छे रहते हैं क्योंकि इसमें आपको CI/CD पाइपलाइन को मैनेज नहीं करना पड़ता है मैनुअली जाके, मतलब एक एक चेंज को मैनुअली देख के आप भेजते हो, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, बिगिनर के लिए आपने चेंजेस करे, आपने गिटहब पे अपलोड करा, ऑटोमेटिक CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर हो जाती है, सारा वो काम संभाल लेती है, आपको कुछ जाके करना नहीं पड़ता, और डायरेक्ट वो अपलोड भी मतलब सब कुछ मतलब कर देगा, डिप्लॉयमेंट आपका दोबारा से बिल्ड हो जाता है। मेरा ये डिप्लॉयमेंट जो है अभी दूसरी बार बिल्ड हुआ होगा, अगर हम यहाँ डिप्लॉयमेंट्स पे जाएं तो यहाँ देखना, ये देखो 2 बार मेरा डिप्लॉयमेंट बिल्ड हो चुका है, ठीक है। एक हुआ था 18 मिनट अगो, ठीक है, एक अभी हुआ 3 मिनट अगो। 3 मिनट एगो वाला कैसे हो गया, क्योंकि अभी हमने अपने लोकल से चेंजेस कुछ करके गिटहब पे डाले, गिटहब से चेंजेस CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर हुई, वो गई डिप्लॉयमेंट पे अपने आप, और अपने आप ही डिप्लॉयमेंट हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। बट AWS वगैरह में आपको मैनुअली करना पड़ता है, वहाँ पर लिनक्स वगैरह के सर्वर पूरे रखे होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का ट्रिगर हुआ और 3 मिनट पहले होस्ट हो गया। तो ये तो रहा मेरा फ्रंट एंड वाला, और अगर हम बैक एंड पे जाएं अपने, शायद बैक एंड भी ऑटोमेटिक ही हो गया होगा, तो ये हम लोगों का, हाँ, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों ही हो गए, देखो 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, ठीक है। तो 2-2 मिनट पहले दोनों ही हो गए, ठीक। तो ऐसा है, तो अब दोनों के दोनों में फ्रंट एंड बैक एंड आपस में जुड़ चुका होगा। अगर हम नेटवर्क टैब खोल लें, लॉगिन तो होगा नहीं क्योंकि अभी मतलब डेटाबेस हम लोग ने एकदम नया बनाया है, तो साइन अप लॉगिन कहीं से हो जाएगा। अगर हम लॉगिन करें तो यहाँ पर ये क्या हुआ यार, हाँ, यहाँ पर जब हम लोग लॉगिन कर रहे हैं ना, देखना 1 2 3 4, ठीक है, लॉगिन के बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, ये कह रहा है लोकल होस्ट 8000/login, ऐसा क्यों कह रहा है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा ये क्यों कह रहा है, हम लोग कुछ भूल गए क्या। जब लॉगिन कर रहे हैं तो अवेट फेच, ये क्या कह रहा है, यूज़र डैशबोर्ड /login, ये तो ठीक कह रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये /scripts/login.js रिक्वेस्ट URL, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर दिक्कत ये हुई है ना कि हम लोगों ने शायद से इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, ठीक है। हम लोग ने एक साथ बहुत सारे चेंजेस को दे दिए ना, इस वजह से अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये /login वाली गेट पे चला रहा है, ठीक है।
अभी जस्ट हम लोग ने करा है ना, इस वजह से ये ले नहीं रहा है, थोड़ा इसको टाइम देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये कर रहा है HTTP। हाँ, ये कर तो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक। तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं अपने। ठीक है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, मोंगो डीबी पे हम लोग बना रहे थे ना। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये पेमेंट मेथड, इसमें फ्री वाला इंक्लूडेड फीचर्स ऑलवेज ऑन एंड टू एंड। ठीक है, हमें भाई फ्री वाला चाहिए। ये क्या कर रहा है, पे एज यू गो। ओके, ये क्या हो गया, फ्री वाला नहीं दे रहा क्या? अच्छा, एक और होता है पता है, यहाँ पर आपने बैकएंड अपलोड तो कर दिया है। बैकएंड अपलोड करने का एक और तरीका है, एक सर्विस होती है रेंडर करके। ठीक है, रेंडर, ये ठीक, यहाँ पर भी आप ये भी फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों मतलब कि अपलोड हो सकता है इसमें भी। और ये ज़्यादातर मतलब यूज़ होती है बैक एंड्स के लिए। यहाँ पर आप देखो पोस्टग्रेस वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, SQL वगैरह भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो अगर यहाँ बैक एंड करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हो। ये वेब सर्विस लिखा है, इस पर क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर भी देखो मेरा गिटहब अकाउंट कनेक्ट है। यूज़र डैशबोर्ड पे जाएंगे। ठीक है, और यूज़र डैशबोर्ड पे आने के बाद इसको ऐसे ही रहने देना है। रूट डायरेक्टरी में हम लोग को लिख देना है यहाँ पर बैकएंड, हम लोग का बैकएंड करके था ना फोल्डर। ठीक है, बिल्ड कमांड पे यहाँ पर यार्न के आगे लिख देना इंस्टॉल। ठीक है, स्टार्ट के आगे स्टार्ट में लिख देना यार्न, और यार्न और क्या था, यार्न स्टार्ट। ठीक है, ऐसे करके रेंडर रन्स दिस कमांड टू स्टार्ट योर, हाँ यार्न स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ से फ्री वाले को चूज़ कर लेना। फ्री वाले को करके यहाँ से डिप्लॉय वेब सर्विस को क्लिक कर देना। ठीक है, ये डिप्लॉय कर देगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये भी एक होता है बैकएंड का, अगर आपको मतलब डिप्लॉय वगैरह करना है तो ये भी एक ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है ये, मतलब वर्सल से अच्छा है बैकएंड, क्योंकि ये मतलब बैकएंड स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये इधर आपको प्रॉपर एक मिल जाता है लिनक्स का टर्मिनल, जैसे असलियत में कंपनीज में होता है। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा प्रॉपर देख सकते हो कि कैसे बैकएंड आपका मतलब कि बिल्ड हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके लॉग्स वगैरह सारे आ जाते हैं। तो ये भी ये बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, मतलब डिप्लॉय हो गया होगा आपको। ये रहा जो मेरा बैकएंड डिप्लॉय हुआ ना, उसका हमें ये मिल गया डोमेन। ठीक है, तो मेरा सर्वर यहाँ से रन होगा। ठीक है, ये देखो लिख रहा है सर्विस वेकिंग अप, वेलकम टू रेंडर, एलोकेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेस। ठीक है, ये अभी हम लोग का मतलब चालू कर देगा, इन प्रोग्रेस पे है। रनिंग यार्न स्टार्ट, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000, बैड ऑथेंटिकेशन फील्ड। अच्छा, ठीक है, एक दो चीज़ें हम लोग को ना और देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर एक होता है ये पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, ये एक होता है पैकेज डॉट जेसन। यहाँ से ये डबल हाइफन वॉच हटा देना। ठीक है, ये हटा देना डबल हाइफन वॉच, और सेम चीज़ करना फ्रंट एंड में। तो कुछ होगा नहीं, हाँ फ्रंट एंड में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ लगा रहने देना। ठीक है, तो ये क्या हुआ हम लोग का, अभी तक हम लोगों का ये हुआ नहीं क्या, चेंजेस डिप्लॉय। ये क्या हो रहा है यार, चेंजेस तो डिप्लॉय हो जाने चाहिए थे। ओके, तो हुआ ये है कि अभी हम लोगों ने फ्रंट एंड के चेंजेस ही नहीं करे, हम लोगों ने ये गिटहब पे पुश करा था ना, ये हम लोगों ने सिर्फ बैक एंड पुश करा है, अभी फ्रंट एंड करा ही नहीं, तभी ये दिक्कत आ रही थी। अरे यार, अभी हम लोग अभी एकदम मैंने देखा कि फ्रंट एंड नहीं हुआ। शिट, गिट कमिट पुश्ड कोड। ठीक है, गिट पुश ओरिजिन
ओरिजिन मेन, ठीक है। अब पुश हुआ है जाके, वही मैंने देखा नहीं, ठीक है। अब हम लोगों का इसको हटा दो, ठीक है, रेंडर को वर्सल में अब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा, देखो यहाँ पर तीसरा डिप्लॉयमेंट अपने आप ही शुरू हो गया। हम लोगों ने गिटहब पे पुश करा कोड को, CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर हुई और अपने आप ही यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने फ्रंट एंड वाले पे। अब ये करेक्ट मतलब पाथ पे लेके जाएगा। ये तो अपना बैक एंड है, ये बैक एंड है, फ्रंट एंड कहाँ गया? बैक एंड है, ये रहा फ्रंट एंड, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा ये कौन कहाँ पर हिट हो रहा है। ईमेल डाला, पासवर्ड डाला 1234, लॉगिन करा। अब ये देखो रिक्वेस्ट URL पे क्या आ रहा है, https यूज़र डैशबोर्ड बाइट कोड प्रोजेक्ट बैकएंड डॉट वर्सल डॉट ऐप। अब ये सही जगह जा रहा है URL, और देखो क्या हुआ, ऑपरेशन यूज़र डॉट फाइंड वन बफर टाइम आउट, ठीक है। तो ये हुआ इसलिए क्योंकि अब हम लोगों का वैसे सही जगह जा रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना ये है कि एक, अब बस हम लोगों को चीज़ सुधारनी है कि अपना ये जो डेटाबेस का ये URL है इसको ढंग से डालना है, क्योंकि अभी हमने पासवर्ड इसका डाल नहीं रखा हुआ, हम पासवर्ड याद भी नहीं है बिल्कुल। तो इसको हम लोगों को ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक बना लेते हैं जिससे याद रहे, ठीक। क्रिएट डेटाबेस यूज़र, हाँ, तो यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दे रहे हैं। यूज़र नेम रहेगा ध्रुव, पासवर्ड रहेगा, रख देते हैं जैसे कि कुछ नॉर्मली रखते हैं, बाइट कोड प्रोजेक्ट, ठीक है। चूज अ क्रिएट अ डेटाबेस यूज़र, ठीक है। बस यहाँ से अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ऐड IP, चूज़ अ कनेक्शन मेथड, ड्राइवर्स, यहाँ से आपको पूरा ये मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या पासवर्ड डाला था, हम फिर भूल गए, देखो 1234 1234 नहीं था, ए सॉरी, वो बाइट कोड प्रोजेक्ट। हाँ बाइट कोड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब ये हम लोगों को मिल गया ना करेक्ट। तो अब हम लोग यहाँ से अपना करेक्ट URL डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ DB पासवर्ड को हटा के यहाँ पर लिख देना बाइट कोड प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये एकदम ठीक चलेगा। इसको आखिरी बार एक और बार हम लोग पुश कर देते हैं गिटहब पे, गिट ऐड गिट कमिट, ठीक है। refactored MongoDB URL और git push origin main। अब ये चलेगा ढंग से, गलत कर दिया, git push origin main, ठीक है। अब ये चलेगा ढंग से। एक दो बार अपना देख लेते हैं। बढ़िया, ये मतलब फुल स्टैक अपना हो गया सारा। 4 मिनट अगो यार, दोबारा से बिल्ड बना लो, दोबारा से बिल्ड बना लो। इसका तो बन गया, फ्रंट एंड का जस्ट नाउ लिख के आ गया। इसका बिल्ड बना, हाँ बिल्ड बन गया, जस्ट नाउ बाय ध्रुव ईसरल AI, ठीक है। अब हम लोगों का ये चलेगा पूरा प्रॉपर, क्योंकि अब हम लोगों ने डेटाबेस भी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, लॉगिन करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 लॉगिन। ये लॉगिन होगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा, नो यूज़र फाउंड। अब डेटाबेस से प्रॉपर कनेक्ट हो गया है, डेटाबेस में अपने पास कोई यूज़र ही नहीं पड़ा है, तो कहाँ से ये यूज़र फाउंड करेगा। तो अब हम साइन अप करेंगे पहले सबसे, ठीक है। signup.html पे, और देखो signup.html पे इसने पूरा सत्यानाश कर दिया।
हम लोगों ने शायद से, पता है अब क्या दिक्कत हुई, हम लोगों ने बहुत बड़ी एक दिक्कत कर रखी है। क्या? एंकर टैग में हम लोगों ने अभी भी लोकल होस्ट के यूआरएल दे रखे हैं, जहाँ तक हमें याद है। इसमें लॉगिन 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 एंकर टैग कहाँ गया? साइन अप वाला, हाँ ये देखो, हम लोगों ने लोकल होस्ट का यूआरएल दे रखा है। फ्रंट एंड के यूआरएल से इसको चेंज करना पड़ेगा। फ्रंट एंड का यूआरएल ये है ना, इसको लोकल होस्ट वाले यूआरएल को हटाओ हर जगह से। ऐसे ही एक एक जगह से मतलब आपको यूआरएल को चेंज करना पड़ेगा, वरना ये चलेगा नहीं ढंग से। साइन अप वाले में भी आ जाओ, इसको भी लोकल होस्ट का हटा दो, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग फ्रंट एंड का यूआरएल डाल देंगे। और कहीं यूज़ करा है क्या भाई? एक एडिट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तब यूज़ करा होगा, जहाँ तक हमें याद है। एडिट बटन पे क्लिक करा, एडिट बटन पे क्लिक करा, एडिट यूज़र वाले पे, मैनेज यूज़र्स पे। तो एडिट बटन के क्लिक होने पे ऑन क्लिक नेविगेट कर दो यूज़र आईडी। अच्छा, नेविगेट हम लोग ने फंक्शन बना रखा है कहीं पर, तो नेविगेट आईडी यहाँ पर तो फ्रंट एंड का यूआरएल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको दोबारा से हम लोग पुश कर देते हैं, गिट ऐड गिट कमिट फिक्स यूआरएल इन ए टैग्स गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है ठीक है। अब हम लोगों का ये दोबारा से डिप्लॉयमेंट होगा, ठीक है। अभी तक ही हम लोग 4-5 बिल्ड बना चुके हैं, 4-5 बार है इतना जरा सा। अभी ये बिल्ड बन रहा है दोबारा से, बन भी गया, बढ़िया है। अब हम लोगों का ये सही से चलना चाहिए। जहाँ तक सर्वर तो रन हो रहा है, अपने फ्रंट एंड पे चलते हैं, ठीक है। अब जाते हैं साइन अप पे, और साइन अप पे आ गया .html नो नॉट फाउंड, ठीक है। अब ये क्यों आया? असल में स्लैश वर्सल डॉट ऐप स्लैश फ्रंट एंड स्लैश साइन अप .html। ओके, अगर फ्रंट एंड हम यहाँ से हटा दें तो हाँ, तो असल में दिक्कत क्या है, वो फ्रंट एंड तो फोल्डर था हम लोगों का, हम लोगों ने वो भी नहीं हटाया। अब वैसे साइन अप पे चला जा रहा है, ठीक है, सब कुछ चलेगा बढ़िया। ये फोल्ड हम लोगों को फोल्डर हटाना पड़ेगा यार, छोटी छोटी सी गलतियां हैं ये, इनको देखना पड़ता है एंकर टैग में ये। और ये सारी चीज़ें चलो मेरे लिए तो ठीक है, नॉर्मल है। जैसे देखो यहाँ स्लैश फ्रंट एंड लगा, छूट गया हमसे, ठीक है, तो हम देख के समझ गया। मतलब जो नया नया करता है ना, अब ये बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ें हैं। अभी तो हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, बट जब हम नया नया सीख रहे थे ना, तो मतलब ऐसे ही ये चलता नहीं था, तो हमें पूरा दिन लग जाता था ये सब कुछ फाइंड आउट करने में कि कैसे क्या हो रहा है। बट वैसे ही सीखते ही हैं, सारे लोग वैसे ही सीखते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो ऐसे आपको भी बड़ी दिक्कतें आएंगी। आज जैसे दिव्यांशु ने एक हमें एरर भेजा, उसमें मैनेज यूज़र्स, इसने फाइल का नाम लिखा और उसमें यू कैपिटल था, बट ये स्मॉल में वहाँ पर इंपोर्ट कर रहा था। तो ये भेज रहा, हमें कह रहा सर ये चल क्यों नहीं रहा। तो ये चीज़ें होती हैं, हर जगह से ये हटा दे रहे। और सब कुछ ठीक था, बाकी कोड भी ठीक था, सब कुछ था, बस छोटा सा एक वो, ठीक है अब हो गया, ठीक है। फ्रंट एंड हट गया, अब प्रॉपर चलेगा ढंग से। गिट ऐड गिट कमिट फिक्स्ड यूआरएल गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। अब हो गया फाइनली। एक बार हम लोग का दोबारा से बिल्ड बन जाए। 2 मिनट्स अगो बना था, 3 मिनट से वो हो गया।
ठीक है, ये बन रहा होगा हम लोगों का बिल्डर जहाँ तक। हाँ ठीक है, तो यार दोबारा से बन जाओ। ठीक है, बिल्ड बनने लगा। और ये सारी चीज़ें पता है क्या हो रहा है, ये असलियत में कहीं पर एक कंप्यूटर रखा है, उसमें आप मतलब बना रहे हो, जैसे आप अपने लैपटॉप में चलाते हो ना, ऐसे ही एक असलियत में कहीं पर सर्वर होगा। मतलब सर्वर क्या, वो होती मशीन है, अपने कंप्यूटर जैसा होता है मशीन, वैसे ही मशीन होती है। बस जो आपका लोकल होस्ट होता है, लोकल होस्ट पे वो आपका डोमेन नेम होता है। हम लोग चाहे लोकल होस्ट डाल लें चाहे डोमेन नेम डाल लें, बात तो एक ही है। ऐसे ही जो सर्वर होता है उसके पास भी उसका ही आईपी एड्रेस होता है, जैसे हम लोग के पास हम लोगों का होता है। बस फ़र्क इतना है, वो अपने आईपी एड्रेस को पब्लिक कर देता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि डिप्लॉयमेंट वाला बन गया। मतलब आप खुद का ये वर्सल और ये सारी चीज़ें बना सकते हो, AWS वगैरह घर पे अगर बनाना चाहो तो। ठीक है, खुद का ये सारा बना सकते हो। इवन हमने ना, जब हम कर रहे थे, मैंने वर्सल का क्लोन बना रखा है जहाँ पर डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो। उस पर मेरा रुपए अच्छे खासे लगे थे, बट उसके लिए हम लोगों ने एक क्या किया था, लैपटॉप को पूरा सर्वर में बदल दिया था जिसमें आप रियल टाइम में डिप्लॉयमेंट कर पा रहे थे। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो अब हम लोगों का हो गया है। ठीक है, अब फाइनली सब कुछ ढंग से काम करना चाहिए। साइन अप करेंगे, साइन अप पे जा रहा है, यहाँ पे हम लोग नेम लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं 1234। ठीक है, पासवर्ड लिखेंगे 1234, सेव करेंगे। ये डेटाबेस में सेव होना चाहिए। ठीक है, सेव होना चाहिए। साइन अप सक्सेसफुली, सब कुछ एकदम कनेक्ट हो गया। अब दिक्कत क्या आई, हम लोग यहाँ से फिर से दोबारा से फ्रंट एंड हटाना भूल गए। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए यहीं हटा देते। यूआरएल पे manage-users.html में चले जाएंगे। ठीक है, आ चुके हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने नेम ईमेल डाला ना, dhruv@gmail.com, पासवर्ड ये डाला। ठीक है, सारा कुछ अब ढंग से वर्क कर रहा है। नेटवर्क टैब पे जाके एक बार रीलोड कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर यूज़र्स की एक देखो, ये एपीआई कॉल हो रही है। ठीक है, /users की, और ये हम लोगों को डेटा ला के दे रही है यूज़र्स का। ठीक है, पूरा ये डेटा ला के दे रही है, देखो ईमेल, नेम, पासवर्ड, आईडी वगैरह। ठीक है, यहाँ से हम लोग कोई ऐड भी कर सकते हैं यूज़र को। नेम यहाँ लिखते हैं कुलदीप, ईमेल लिखते हैं kuldip@gmail.com, 1234, रोल लिखते हैं एडमिन, सेव। ठीक है, यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ से हम लोग ने सेव भी कर लिया। ठीक है, अब ये असलियत में सेव हुआ है डेटाबेस में, जाके ये चेक करना है। तो हम लोग चलते हैं मोंगोडीबी में। कैसे, यहाँ पर देखोगे, एक बार रिलोड करना। ठीक है, डेटा जब आता है अपने आप यहाँ पर दिखने लगता है। एक बार रिलोड करोगे, यहाँ पर देखो लिखा है ब्राउज कलेक्शन, यहाँ पर जाना। ठीक है, ये आपका क्लाउड पे सेव हो रहा है डेटा। और डिसमिस, ये आपका क्लस्टर है, अभी बन रहा है, थोड़ी देर में अभी बन जाएगा। तो ये रहा। हाँ, इस पे एडमिन पे जाएंगे, जहाँ तक एडमिन पे ही होना चाहिए। किस पे, लोकल पे या टेस्ट पे? अच्छा, टेस्ट पे है। ठीक है, टेस्ट के अंदर, यूज़र्स के अंदर हम लोगों का अभी यूज़र, हाँ ये देखो दोनों यूज़र हम लोग के बन गए। इसको अगर टेबल फॉर्म में कर दें, ठीक है, पहले ध्रुव@gmail.com, फिर कुलदीप। ठीक है, तो हम लोग का डेटाबेस में सेव भी हो रहा है, हम लोगों का फ्रंट एंड भी बन गया, बैक एंड भी डिप्लॉय हो गया, फ्रंट एंड भी डिप्लॉय हो गया, डेटाबेस भी हो गया। प्रॉपर एक फुल स्टैक ऐप हम लोग का रेडी है, और सब कुछ डिप्लॉयड है। ठीक है, आप जाके चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, एडिट में भी पहुँच जा रहे हैं। यहाँ से अगर ध्रुव के आगे लिख दें वर्मा, इसको हम सेव कर दें। यूज़र अपडेट भी हो गया। ठीक है, अब अपडेट होके वापस ये फ्रंट एंड हम लोगों ने लिख रखा है, इसको हटाना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो लिख के आ गया ध्रुव वर्मा। डेटाबेस में क्या लिखा है, सिर्फ ध्रुव। एक बार रिलोड करो इसको, डेटाबेस को।
एक बार रिलोड करते हैं, देखते हैं। देखो डेटाबेस में भी आ गया ध्रुव वर्मा। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर सब कुछ काम कर रहा है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, हम लोग जो बार बार यूआरएल में दिक्कत कर रहे हैं उसको हम जल्दबाजी कर रहे हैं ना, इस वजह से बार बार हो जा रहा है। आप लोग ढंग से थोड़ा करना। जैसे अभी क्या हुआ था, साइन अप करने के बाद वो चला गया था स्लैश फ्रंट एंड पे। ये देखो है, हमने जल्दबाजी कर दी, यहाँ से भी नहीं हटाया स्लैश फ्रंट एंड। रुको, कंट्रोल एफ, स्लैश फ्रंट एंड कहाँ कहाँ है बताओ हमें। यहाँ है ना स्लैश फ्रंट एंड, कंट्रोल एच कर दो एक स्पेस से। ठीक है, तो स्लैश फ्रंट एंड हट गया यहाँ से भी, और स्लैश फ्रंट एंड हट गया यहाँ से भी। ठीक है, दोनों जगह से हट गया स्लैश फ्रंट एंड। ठीक है, यहाँ से हट गया। अब मैनेज यूज़र्स में तो कहीं नहीं है ना स्लैश फ्रंट एंड। कंट्रोल एफ, स्लैश फ्रंट एंड कहाँ पर है देखो, यहाँ पर अभी, यहाँ पर तो अभी तक वही है। यहाँ पर तो हम लोग ने फ्रंट एंड का यूआरएल भी नहीं डाला। वाओ, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी थोड़ा ढंग से। ठीक है, हटाओ स्लैश फ्रंट एंड को। ठीक है, ये हो गया लॉगिन डॉट में। तो यहाँ पर भी देखो कितनी जगह स्लैश फ्रंट एंड है, इधर है, इसको हटाओ, नीचे है, इसको भी हटाओ। ठीक है, अब कहीं नहीं है। एडिट यूज़र में भी एक जगह है स्लैश फ्रंट एंड, इसको हटाओ, ऐप। ठीक है, ठीक है। अब फाइनली जहाँ तक 100% हो चुका है सारा। ठीक, git add, git commit m, फाइनली सब हो गया। ठीक है, git push origin main, अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं आपको दे रहा हूँ लिंक। ठीक है, ये डोमेन नेम हम आपको दे रहे हैं। ठीक, ये क्या हुआ, अच्छा ये अभी डिप्लॉय हो रहा है क्या, डिप्लॉय हो जाने दो इसको। ठीक है, मैं ये दे रहा हूँ डोमेन नेम, हो गया डिप्लॉय। ठीक है, यहाँ जाओ और मतलब, अरे यार ये लॉग आउट करना पड़ेगा अब हमें। हाँ, यहाँ जाओ और प्रॉपर देखो कि तुम लोगों का चल रहा है कि नहीं, कि सिर्फ मेरा ही चल रहा है। ठीक है, तुम लोगों का अगर चल रहा है पूरा एकदम सब सेव वेव कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये प्रॉपर डिप्लॉय हो गया। अब कहीं से भी आप इसको चला सकते हो। ठीक है, एक बार चेक कर लो जाके।